अब इसको पढ़ना है। प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको चरण स्पर्श। कट कर दूंगा उसको, मैं कट कर दूंगा बाबा उसको। बाबा ये काटना पड़ेगा, 1 मिनट ये। ठीक है, ठीक है बाबा। तो क्या जो है वही तो कह रहा हूँ। ठीक है बाबा। ओशो ने कहा है, यदि कोई व्यक्ति 3 महीने लगातार विपश्यना ध्यान करे तो वह समाधि को उपलब्ध हो सकता है। कृपा करके बताइए कि यदि कोई व्यक्ति 3 महीने तक प्रतिदिन 1 घंटा विपश्यना करे, दिन भर सांस पर ध्यान रखने के अलावा शेष 23 घंटे कैसे जिए? 3 महीने तक जीवन के हर पहलू को कैसे जिए कि विपश्यना ध्यान में गहराई उतर आए। बाबा इसमें एक चीज और है कि अपन साइलेंट सिटिंग जो करते हैं आपके साथ, तो बाबा उसमें अपन किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, और बुद्धि के विपश्यना पे वो सांस पे ध्यान रखने को बोल रहे हैं बाबा। तो वो सांस का ऐसा क्या खेल है कि वो इतना ध्यान रखने को बोल रहे हैं ऐसा? अब तेरा काम नहीं है। ये बड़ी पुरानी विधियों में से विधि है श्वास की। कारण है, श्वास विचार से, भाव से, शरीर से ज़्यादा शाश्वत है श्वास। क्योंकि श्वास की वजह से ही विचार चलते हैं, श्वास की वजह से ही भाव है, और श्वास की वजह से ही शरीर का संचालन हो रहा है। सारा खेल श्वास का है। इसलिए ऋषि मुनियों ने परमात्मा से जुड़ने का जो सरलतम उपाय खोजा, वो श्वास खोजी। स्वामी जी वहाँ नहीं बैठना है। श्वास को खोजा। और श्वास के बगैर हम हो नहीं सकते। इतना अनिवार्य हिस्सा है इतना अनिवार्य हिस्सा है श्वास जीवन का कि उसके बगैर हम जी नहीं सकते। और वो सहज प्रक्रिया है। तीसरा मूल कारण ये है, जब हम गहरी नींद में होते हैं, बहुत गहरी नींद में होते हैं, हमारे विचार खत्म हो जाते हैं, भाव खत्म हो जाते हैं, शरीर का बोध खत्म हो जाता, स्वप्न खत्म हो जाते हैं। यानी स्थूल शरीर का और कारण शरीर का दोनों का काम बंद हो जाता है जब हम नींद में होते हैं। इसके बावजूद भी श्वास चलती है, कुछ नहीं होता वहाँ, लेकिन श्वास जरूर होती है। इसका मतलब ये है कि श्वास का संबंध हमारे जीवन और परमात्मा से सबसे गहरा है। श्वास परमात्मा के और आपके बीच का ब्रिज है। उसी के माध्यम से आप परमात्मा तक जा सकते, पहुंच सकते। ऐसा ऋषि मुनियों ने खोजा। जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो खुद श्वास नहीं लेता है,
क्योंकि श्वास की वजह से हृदय धड़कता है। और बच्चा बिना श्वास के जीता है, क्योंकि वो अपनी माँ की धड़कन के साथ धड़कता है। जो माँ के भीतर धड़कन चलती है, जो माँ श्वास लेती है, उस श्वास के माध्यम से बच्चा धड़कता रहता है। और जब वो गर्भ के बाहर आता है तो माँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। माँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये पूरे अस्तित्व से कनेक्ट हो जाता है श्वास के माध्यम से। फिर उसकी दूसरी दुनिया हो जाती है पूरी की पूरी। तो सारे संसार का कारोबार श्वास के ऊपर ही टिका है। मरता है व्यक्ति तो क्या होता है? कहते हैं प्राण निकल गए। तो मूलवान चीज तो प्राण हुई ना जीवन के लिए। हुआ क्या है, सांस के उस पार परमात्मा है और सांस के इस पार संसार है। हम श्वास के इस पार आ गए, संसार आ गए। अब जो जिला रहा है वही सबसे बड़ा बैरियर भी है। सांस से ही आप जी रहे हो और सांस ही अवरोध है परमात्मा के और आपके बीच में। आप परमात्मा से कनेक्ट नहीं है तो बीच में पर्दा जो है वो श्वास का है, प्राण का है। प्राण की परत जो है ना, वो आपको परमात्मा से डिस्कनेक्ट करके रखे हुए है। और श्वास के इस तरफ सारा संसार है। तो प्रतिबिंबित परमात्मा हमारा आधार हुआ। हम प्रतिबिंबित परमात्मा से जी रहे हैं, डायरेक्ट हमारा परमात्मा से कनेक्शन नहीं। तो होते हुए भी, परमात्मा का प्रकाश होते हुए भी सारी रचना परमात्मा से चल रही है। इसके बावजूद भी हम अनभिज्ञ रहते हैं, क्योंकि बीच में बैरियर लगा हुआ है। वो असली खेल का हमें पता नहीं। तो ऋषियों ने सबसे गहरी विधि ढूंढी कि श्वास पे प्रयोग करें। आप ये 1 घंटे विपश्यना करने वाली बात नहीं। विपश्यना 1 घंटे नहीं होती। विपश्यना आपको, जब तक आप गहरी नींद में नहीं जाते तब तक आपको विपश्यना में ही जीना है। यानी आप बहुत बार बेहोश होंगे, लेकिन आप श्वास को देखना नहीं भूलेंगे। अकेली श्वास के प्रति जागृति से आपके सारे शरीर पर जागृति फैल जाएगी। पूरा शरीर आपका जागृति से भर जाएगा। अगर आप 24 घंटे श्वास के प्रति जागृत रहते हैं तो गहरी नींद में भी जागृति आपका काम करेगी श्वास के प्रति। ये जब सद जाता है, बहुत अच्छे तरह से सद जाता है, तो हमारे चलने में विपश्यना होती है। विपश्यना का मतलब ये है कि हम किसी घटना को जान रहे हैं। हम श्वास को प्रतिपल जान रहे हैं, उसमें कुछ करना नहीं है, हमें जानना है। हमारे जानने में श्वास रहना चाहिए, क्योंकि ये तो गहरी नींद में भी रहती है, तुम जानो को ना जानो तो भी रहती है। तो जब तुम नहीं जानते हो उसे, तो तुम स्वप्न देखते हो। जिसे तुम संसार समझते हो, ये एक स्वप्न है जो जागृति के अभाव से पैदा होता है।
आप देखो, आप बैठे हो, थोड़ी सी तंद्रा आ गई, आप स्वप्न में चले जाते हैं, स्वप्न पकड़ लेता है आपको, फिर झटका लगता है, होश में आते हैं, स्वप्न टूटता, फिर श्वास पे आ जाते। ऐसी प्रैक्टिस आपको 3 महीने अगर कोई कर ले, 3 महीने जो होती नहीं है, तो कम से कम 3 महीना तो नहीं, 3 साल कम से कम लग सकते हैं। इसको शुरू करोगे उसके आखिरी दिन तक 3 महीने लग सकते हैं। रेसे रेसे में आपके में जागृति भर देगी जी विपश्यना। और जब हम पूरे प्राण से भर जाएंगे, प्राण के प्रति हमारी जागृति जितनी बनेगी उतने हम प्राणपूर्ण ज़्यादा हो जाएंगे। फिर आप करेंगे ध्यान। ध्यान में बैठेंगे तो आपको, चूंकि स्वप्न में आपको सांस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि जागृति से ज़्यादा नींद में श्वास की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नींद में आदमी की श्वास बहुत गहरी लेना पड़ती है, उसे बहुत गहरी। अगर गहरी नहीं लेगा तो उसका कनेक्शन टूट जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा शरीर में बेहोशी उतनी ज़्यादा सांस की ज़रूरत। आदमी क्रोध से भर जाता, बेहोशी बढ़ गई, सांस गहरी लेना पड़ेगी। अगर नहीं लोगे तो कनेक्शन टूट जाएगा, तो मरने जैसे हो जाओगे। फिर और दुनिया की चीज़ें, काम वासना में सांस बहुत गहरी हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेहोशी उसमें होती है। तो आपको बहुत गहरी सांस लेना पड़ती, तब होश में रह पाते हो, नहीं वहाँ आप बेहोशी में ही डूब जाओगे। अगर कोई विपश्यना करता है, 3 महीने ही सही लगातार करता, मैं तो कहूँगा 3 साल लगेंगे, तो फिर क्या होगा, उसके जब पूरे शरीर में प्राण इतने आ जाएंगे कि वो बिना श्वास के रह सकता है। ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कुछ क्षणों के लिए वो बिना श्वास के रह सकता है। और बिना श्वास के रहना जीवन के रहस्य खोल देता है। सारे जीवन के रहस्य जिसके जीवन में भी खुले हैं, जब श्वास नहीं होती तब खुले। क्योंकि श्वास जब नहीं चल रही होती है और तुम बोधपूर्ण होते हो, तो तुम्हारा जो पर्दा था परमात्मा के और तुम्हारे बीच का, वो पर्दा टूट जाता है। तुम डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्टेड हो जाती हो। तो तुम्हें सतोरी घट जाएगी, बहुत बढ़िया अनुभव घट जाएगा, नहा जाओगे ऐसा घट जाएगा आपको। लेकिन आपका मन दोबारा से पकड़ लेगा, आदत पड़ी हुई है, क्योंकि छेड़ने की आदत हमको जाता है। फिर ऐसा करते 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 एक दिन आपकी अवस्था ऐसी हो जाएगी कि श्वास बहुत लंबे टाइम तक के लिए रुक जाएगी। और जिस दिन लंबे टाइम तक के लिए श्वास आपकी रुक गई, उस दिन आप संबोधि को उपलब्ध हो जाएंगे, ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन पहले प्राण के प्रति इतनी जागृति हो कि बिना और प्राण लिए हम जी सकते हैं। अभी तो क्या है, हम जितना प्राण लेते हैं, चौथाई मिनट भी अगर सांस रुक गई तो हमारे साथ प्राण का इतना कम भंडार है कि वो ख़त्म हो जाता है, तो दम घुटने लगती है और मर जाता है आदमी। क्या है, किसी की नाक पकड़ लो, मुंह बंद कर दो, 10 मिनट में मर जाएगा, कितना ही बड़ा पहलवान हो। क्योंकि उसे वो कला, आपने देखा होगा लोग समाधि लेते थे, खड्डा खुदवा देते थे जमीन में, बड़ा गहरा खड्डा खुदवा देते थे, ऊपर से बंद करवा देते थे
और कह देते थे 7 दिन तक हिलाना मत। अब उनको टेक्निक आ गई थी कि 7 दिन जो है उनने इतने प्राण इकट्ठे कर लिए हैं अपने भीतर कि न्यूनतम प्राणों से वो 7 दिन जिंदा रह सकते हैं। वो रह जाते थे, 7 दिन बाद खोलते थे, वो ज्यों के थे वो निकलते थे। अपन बड़ी मोटी सी रजाई ओढ़ के भी सो जाओ मुंह दबा के तो घबराहट होने लगेगी और वो डूब जाते थे। क्योंकि सारे जीवन का रहस्य ही ये है कि जितना ज्यादा प्राण आपके पास होगा, आप आश्चर्य करेंगे संसार में भी वे लोग सफल होते हैं जो ज्यादा प्राणवान होते हैं। उनके कोई काम में अड़चन आती नहीं है, क्योंकि सारा प्राण का प्रभाव इतना होता है कि बाहर के जगत में भी पॉजिटिविटी आ जाती है और अंदर के जगत में जब प्राण आपके पूरे लबालब होते हैं तो आप बिना श्वास के अपने आप घटेगा जी, क्योंकि आपको प्राण की जरूरत ही नहीं है तो श्वास आपकी बैठे बैठे बंद हो जाएगी, जागे जागे। और सांस का विज्ञान क्या है कि सांस के दोनों छोर हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये छोर है और जब सांस पलटते हैं तो वो दूसरा छोर है। दोनों छोर पे श्वास परमात्मा को छूती है, इस छोर पे ना इस छोर पे परमात्मा को छूती है। दे दोनों छोर जब श्वास कम हो जाए, ऐसा कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो बहुत कम सांस ले रहा हो। जितना कम सांस ले रहा होगा उतना ही शांत होगा, क्योंकि श्वास तुम तेज लेने लगो तो अभी हाल अशांत हो जाओ। श्वास जो है ना एक्टिव ऐसा कर देती है कि आप अशांत हो जाते हैं, बहुत अशांत हो जाएंगे और बाद में थक भी जाएंगे। जितनी गहरी श्वास आपको लेना पड़ेगी, डायनेमिक भी करते हैं लोग, तो डायनेमिक में जब बहुत गहरी श्वास लेते तो आखिरी में गिर पड़ते, उनको थकान बहुत हो जाती है। तीव्र श्वास लोगे तो थकान तो आएगी, प्राण भरेंगे लेकिन थकान जरूर आएगी, क्योंकि श्वास का तो विज्ञान है कि जितनी धीमी, जितनी शांत, जितनी लयबद्ध श्वास होगी उतने ही लयबद्ध आपके विचार हो जाएंगे, और जितनी श्वास की लय बिगड़ेगी उतने विचार बिगड़ जाएंगे, भाव बिगड़ जाएंगे, या भाव या विचार बिगड़े तो सांस बिगड़ जाएगी। इसलिए विपश्यना का प्रयोग सबसे अच्छा प्रयोग और सरल प्रयोग है। लेकिन सत्य को जानने की जिज्ञासा जिनको है, जिन्हें संसार में कुछ पाने की बात हो वो ये भूल कर ना करें, उनको करने की जरूरत नहीं है। जिनको दुनिया बसानी है, दुनिया चलानी है, वो ये प्रयोग करेंगे तो वे बेचैनी में और तनाव में चले जाएंगे, क्योंकि उनने दोनों तरफ गाड़ी में बैल जोत लिए। तो इस तरफ के बैल खींचेंगे और इस तरफ के बैल खींचेंगे और एक तनाव की जिंदगी बनेगी। तो विपश्यना का गहरा प्रयोग सिर्फ साधक को, सन्यासी को करना चाहिए, संसारी को नहीं करना चाहिए। संसारी करेगा तो उसका संसार भी बिगड़ेगा और धर्म भी बिगड़ेगा, दोनों बिगड़ जाएंगे, क्योंकि वो बेचैनी और परेशानी को जिएगा, क्योंकि वो प्रभाव होता है उसका ऐसा श्वास का। तो आप श्वास को पहले तेज लेना पड़ेगी। तेज यानी तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम जैसे ही श्वास के प्रति जागृत होगे अपने आप वो तेज होगी। पहले वो भरपाई करेगी, क्योंकि श्वास शांत जब होगी जब प्राण के प्रति आपकी जागृति इतनी हो और प्राण पूरे शरीर में भर गए हों, आपके पूरा शरीर प्राणों से भरा होगा, श्वास की जरूरत ही नहीं। जैसे प्यास बुझ गई तो एक घूंट पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है, आपको श्वास लेना ही मुश्किल हो जाए
जरूरत ही नहीं है, नथने के भीतर नहीं जाएगी। जब विपස්සना सधती है, किसी को विपස්සना सध जाती है, जब जागृति आती है तो उसे ऐसा लगता है मैं बिना श्वास के हो गया, श्वास का बोध ही खत्म हो जाता। और श्वास का बोध जिसका खत्म हो गया जागृति से, उसका परमात्मा के और उसके बीच में जो पर्दा है वो टूटता है। इसका विज्ञान ये है। और वो पर्दा टूटता, वो उस तरफ चला जाता। अब थोड़े बहुत शांत होने के लिए आप श्वास का प्रयोग कर सकते हैं संसार में रह के, क्योंकि आप बहुत विचारों से और तनाव से भरे हैं, तो ये सहयोग करेगी आपको। लेकिन धर्म इससे नहीं घटेगा। और विपස්සना में लग गए अगर संसार को लेके, तो फिर तो इतना उलझाव पैदा हो जाएगा कि वो कंट्रास्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये प्रयोग साधकों के लिए, बुद्ध ने ये प्रयोग उनको बनाया, बताया जो पूरे मरने को राजी हैं। अब इसमें क्या है कि मृत्यु को ही जानना है। बैरियर क्या है, वो पर्दा क्या है, वो मृत्यु ही है। प्राण ही तो बैरियर हैं और प्राण ही जला रहे हैं। और टूटेगा का, प्राण ही टूट जाएगा, प्राण से हम छूट जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, प्राण से कनेक्शन टूट जाएगा, प्राण बचेंगे ही नहीं, ऐसे समझिए, खत्म हो जाएंगे आपके प्राण। तो जिन्हें जागते हुए मृत्यु का, एक तो मृत्यु कैसी होती है, प्राणहीन होकर होती है। जो वासनाओं में जीते हैं, सबसे ज्यादा काम वासना, 70-80 साल तक आदमी को मन करता है काम वासना का। तो जो लोग वासनाओं में जीते हैं वो पूरे प्राण को खपाते हैं, प्राण का क्षय होता जबरदस्त हर वासना के साथ। आप प्राण ले रहे हैं यानी आप रोज के रोज भिकमंगे होते हैं, इसलिए रात के ऐसे सोते हैं गधे जैसे। जागृति कहाँ से आई, क्योंकि प्राण बचे ही नहीं, पूरे प्राण निपटा देते और उसको वो आनंद मानते, प्राणों को मारने को आनंद मानते हैं। तो अब सम्मान जब प्राण का नहीं होता, तो आपने देखा होगा कि मृत्यु में साथ देने वाली कोई स्थिति प्राणों की पूंजी थी। ना तो धन काम आएगा, न तन काम आएगा, न संबंध काम आएंगे, अकेले प्राण काम आएंगे वहां, जो आपको पीड़ा से बचाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ा होती है आदमी को जब वो प्राणहीन हो जाता है, जब उसके पास प्राण नहीं बचते हैं। तो ये जो बूढ़े होने की पीड़ा है, किसी चीज की पीड़ा नहीं है, प्राणहीनता की पीड़ा है। और अगर जीवन वासनाओं में जिया है तो अनिवार्य है, बिच्छू काटते हैं ऐसी स्थिति होती है और ये भ्रमणाएं टूट जाती हैं। तो जब तक काम वासना का थोड़ा बहुत वो मिलता रहता, तब तक आदमी की जिंदगी में ऐसा लगता कि कुछ तो है, कुछ नहीं है लेकिन कुछ तो है, ऐसे मान के जिंदगी जीता। अब काम वासना तुम्हारा साथ देना छोड़ देगी, वो सुख खत्म हो गया। उस सुख के खत्म होते ही ना रोटी अच्छी लगेगी, मजा देखना, ना पानी अच्छा लगेगा, ना बोलना अच्छा लगेगा, ना संबंध अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये बीमारी सब इसी से चलती है। और वो बीमारी जाएगी और उसके बाद जो जीवन दुखदायी होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो इसके पहले कि तुम्हारे प्राण पूरे मर जाएं, तुम्हारे मरने के पहले तुम इतने प्राण से भरे रहो। और प्राण से भरने के लिए कोई उपद्रव नहीं करना, हाँ विपස්සना करो। 24 घंटे आपकी श्वास नाभि से ले रहे हैं, आप नाभि से श्वास ले रहे हैं तो पूरी श्वास ले रहे हैं। वो अपने से जब भर जाएगी, क्योंकि श्वास क्या करती है कि प्रत्येक अंग को ताजा करती है। अब प्राण इतने भरे होंगे कि हर अंग आपका ताजगी से भरा होगा, हर अंग। बाबा सांस तो अभी भी लेते हैं, हैं? सांस तो अभी भी लेते हैं, तो उससे प्राण नहीं उठते हैं क्या?
बाबा सांस तो अभी भी लेते हैं हम लोग, तो उससे प्राण नहीं उठते? अभी लेते हो लेकिन उससे ज़्यादा सोचते हो, वो तो तुम सोचने में लगा देते हो, वासना में लगा देते हो। तुम्हारे प्लान कैसे कैसे चलते हैं, रात भर तड़फ जाते हो। तो जो प्राण लेते हो उससे ज़्यादा मात्रा में तुम खर्चा कर लेते हो। नंगे होकर तो सोते हो, तुम्हें नींद आएगी नहीं जब तक नंगे ना हो जाओ। जब तक तुम भिखमंगे ना हो जाओ, तुम्हारे प्राण बचे रहेंगे तो क्या होगा, विचारों में उलझे रहेंगे, करवट बदल बदल कर मर जाओ। जब तक वे प्राण चुक नहीं जाएंगे तुम सो नहीं सकते हो। और जैसे ही तुम्हारे प्राण सब चुक गए, क्रियाएं बंद हो गई और तुम औंधे मुंह गिर जाओगे, सो जाओगे, फिर प्रकृति खींचेगी प्राणों को तुम्हें जिंदा रखने। तो इतनी घर्राटेदार खेल चलेगा, सांस ऐसी जैसे धमना सांप बोल रहा हो ऐसी सांस आएगी, सोते में दूसरे को परेशानी कर दे ऐसी, क्योंकि प्राण है ही नहीं तो पूरे तुरा से खींचना पड़ रहे हैं। तो विश्राम वाली नींद नहीं है, वो तनाव वाली नींद होती है। किसी को नींद में विश्राम आ ही नहीं पाता, इतने तनाव से सोना पड़ता, खींच खींच के सोना पड़ता, खींच खींच के प्राण बचते हैं, नहीं बचते ही नहीं है। क्योंकि सुबह से शाम तक तुम धंधा क्या कर रहे हो, तुम्हारे देखने से, सुनने से, बोलने से, स्पर्श करने से सबसे प्राणों का क्षय हो रहा है और श्वास के प्रति जागृति नहीं है। अगर जागृति है तो तुम संसार के कामों में भी बहुत मज़े से जी सकते हो, चाहे धंधा करो, चाहे पानी करो, चाहे कुछ भी करो, बड़े मज़े में रहोगे। लेकिन श्वास आपकी 24 घंटा जागृति के साथ चल रही हो, उसका नाम है विपश्यना। और जब ऐसा होता है तो शरीर का रेसा रेसा आप चलोगे तो साधना थोड़ी पड़ेगा, होश ऐसा लगेगा होश में ही हो रहा सब कुछ, होश में ही बोलना होगा। आप एक शब्द नहीं बोल सकते हो बेहोशी में, होश में ही सोचना होगा। तो जितनी जरूरत होगी उतना होगा काम का, बाकी गैप आ जाएगा। और गैप आ जाएगा आपको मजा आ जाएगा। अब ओवरलैपिंग में तुम्हें मजा कहाँ से आएगा? अभी तो प्यास से प्यास बुझा रहे हैं। एक वासना मरती है तो उससे बड़ी पैदा करना पड़ती है, तो बड़ी पैदा करके वो छोटी की प्यास बुझ जाती है। कि 10,000 का प्लान बनाया था, वो पूरा हुआ नहीं तो उसकी पीड़ा ना झेल पाओ तो 1 लाख का प्लान बना लोगे कि वो 1 लाख के प्लान से मिटेगी। फिर वो 1 लाख के प्लान की ऊर्जा खत्म होगी और उससे पहले 1 करोड़ की बना लोगे। मतलब हम भ्रम में से भ्रम निकाल के दूसरे भ्रम को दबाते। अगर गौर से वही भ्रम देख लेते तो बात खत्म हो जाती कि ये भ्रम था जो हम सोच रहे थे। लेकिन उस भ्रम को दबाने बड़ा भ्रम करना पड़ता है, ये चक्र है पूरा का पूरा। तो श्वास जो है ना, जीवन का परम सत्य है, इसका सम्मान करो और इसको अराजक मत होने दो अपने भीतर। और अराजक होता है देख के, सुन के, व्यवहार से। किसी ने गाली दी दी तुम अराजक हो गए, लाल हो गए बिल्कुल। अब कितना नुकसान करते हो तुम, तुम्हारा उसने गाली देकर मजा ले रहा है वो, और तुम लाल पीले हो रहे हो। तुम्हें वो लाल पीले देखने का मजा ले रहा है कि देखो नपुंसक आदमी जरा सी बात से क्या तड़फड़ा रहा है ऊपर से नीचे। और जितना ज़्यादा नपुंसक आदमी होगा उतना ही ज़्यादा क्रोधी होगा और उतना ही ज़्यादा कामी होगा। प्राण वाला आदमी कामी क्यों होगा? वो तो ऋतु के हिसाब से चलेगा, क्योंकि प्राण में जीने का आनंद इतना है कि तुम कोई आनंद ढूंढोगे ही नहीं। ऐसा खेल है। हो गया, बस हो गया तो हो गया। 5 मिनट का क्या करेंगे, क्यों कितने ही कहो तुमसे, तुम्हें थोड़ी समझ में आती।